सुनोगे आप लोग कि आप लोग अपना करो? चला के भी दिख लो। एक ऐतिहासिक क्षण झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र जो है हमेशा उग्रवाद नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिव रहा है और पूर्व में भी जितने अभियान चलाए गए इस क्षेत्र में उसमें पुलिस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में पूर्व में ये देखा जाता था कि अभियानों को जब भी हमें नुकसान होता था अभियान को रोक दिया जाता था, परंतु इस बार हमारे जो ग्राउंड कमांडर्स थे और हमारी जो लीडरशिप थी, हमारे जो जवान थे, उनका हौसला और आत्मविश्वास इतना बुलंद था कि उनके द्वारा ये कहा गया कि ये अभियान हम चालू रखेंगे और हमारे जो जवान, हमारे जो साथी जख्मी हुए हैं, उस दस्ते के खिलाफ हम लोग कारगर और आर पार की लड़ाई करेंगे। और उसी मनोबल के साथ लगातार 12 दिनों के साथ इस क्षेत्र में संयुक्त बलों के द्वारा अभियान चलाए रखा और जिसमें कई सारे बंकर ध्वस्त हुए, भारी मात्रा में उन दस्ते के सारे हथियार, एमिनेशंस और बाकी जो सामान है वो जब्त किया गया। 9 कुख्यात और दुर्दांत उग्रवादियों की, जिसमें कि जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर रैंक के जो उग्रवादी है शामिल है, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ साथ एक उग्रवादी को मारा गया और जो घटनास्थल के निरीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई सारे अन्य और उग्रवादियों को भी गोली लगी है जो जख्मी हैं। और इन जो पकड़े गए उग्रवादी हैं उनके उनसे जो पूछताछ हुई है उसके आलोक में जो फर्दर सूचनाएं मिली है, जो इस दस्ते के जो शेष बचे हुए जो उग्रवादी है उनके खिलाफ संयुक्त बलों का ये अभियान जारी है। और हमारा ये संकल्प है कि हम लोग इस क्षेत्र को जो है इस उग्रवाद के ये जो नासूर है इससे हम लोग मुक्त कराने के लिए पूरे प्रयासरत है। इस पूरे अभियान में प्रियंका मीना, एसपी लातेहार, अंजनी अंजन, तो कमांडेंट CO 203, श्री राजीव जी CO 209, कोबरा जो सुरेंद्र जी है, कोबरा CO 158, प्रभात जी और उनके अतिरिक्त DIG STF श्री अनूप बिरथरे जी, जोनल IG पंकज कंबोज जी और अन्य कई सारे जो ग्राउंड पे हमारे पदाधिकारी थे, उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। और इस प्रयास से जो लगातार जो प्रयास किया गया है उसे ये भारी सफलता आज पुलिस को मिली है। और एक तरीके से इस क्षेत्र में जो ये उग्रवादी का दस्ता था जिसके द्वारा लगातार कई वर्षों से उस क्षेत्र में जो है हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे सिविलियंस भी परेशान थे। गांव वाले जब गांव में जाते थे आईडीज के चपेट में आते थे, कई सारे उसमें उनके जानवर है वो मर गए। तो उस इलाके को इस आतंक से मुक्त कराने में एक बहुत बड़ा योगदान इन सभी का रहा है। और एक हम लोग काफ़ी हद तक अपने प्रयास में सफल रहे हैं और जो बचे हुए नक्सली है उन्हें भी हम लोग ढूंढकर उनके खिलाफ जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है।